देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और इससे पहले के जो पार्ट में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे स्टोरेज एंड पैकिंग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यू कैन चेक ऑन आवर चैनल। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी की जो है प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, डिफरेंट पार्ट्स में जो है आपके चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, तो ईजीली आपको वहाँ से मिल जाएगा ना, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। तो पढ़ते हैं बेटा, व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, है ना, और ये लास्ट लेक्चर होगा, तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं, यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6th एंड 7th। तो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने 6th और 7th की क्लासेस में पढ़ा होगा, होप सो। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स पल्सेस। इसका काम क्या होता है तो रिकॉल कर लेते हैं। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स। और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो पल्सेस के प्लांट्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर दलहन वाले जो पौधे होते हैं जिनमें दाल वाल वगैरह होती है, मटर वटर वगैरह, चने वने वगैरह, जो भी सारे प्लांट्स होते हैं इनके, उन सभी प्लांट्स में क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, उनको नाइट्रोजन देता है। ओके, तो रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship। तो एक बात ये कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती क्या है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है उनका, मतलब कि एक जो है दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहा है और दूसरा जो है उसको इसके बदले कुछ और चीज़ें दे रहा है ना। तो ऐसे ही दोनों में क्या होता है, आदान प्रदान होता रहता है अलग अलग चीज़ों का, और इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं बेटा। एक दूसरे से जो है उन लोगों का जो है आपका जीवन चलता रहता है। ओके, तो होता ये है कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। ओके, तो वहाँ से जो है, जो अब लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, बीन्स हो गई, पीस हो गए, मटर के पौधे, बीन्स के पौधे, इनकी जड़ों में रहता है और वहाँ पर रहता है। तो क्या होता है, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसे होता है कि अब ये क्या देता है, उनको नाइट्रोजन दे देता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनको पोषण वगैरह, जो भी खाना वाना जो कुछ भी है वो उनको बैक्टीरिया को देता रहता है, प्लांट है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। एक बात याद रखें कि जब भी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, इन द सॉइल। और बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसका जो है बेटा, एक इसमें ये बताया गया है कि आप देखते हैं कि लाइटनिंग के थ्रू भी बिजली कड़कती है, तब भी नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया भी क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, और प्लांट्स में। और तब भी इन सभी चीज़ों के बावजूद भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन जो अमाउंट है उसका 78%, विच इज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर, तो वो रिमेन्स कांस्टेंट, वैसा का वैसा ही रहता है। तो आपको ये मतलब कि अभी जानेंगे अपन इसमें कैसे वो कांस्टेंट रहता है ना, पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। तो नाइट्रोजन साइकिल होती है ना, जैसे कि आपकी फूड चेन होती है, नाइट्रोजन साइकिल भी होती है। इस टाइप से नाइट्रोजन का आदान प्रदान चलता रहता है ना, सब जगह जो है बैलेंस रहता है। तो ये फिगर 2.9 में आप देखेंगे, रूट्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स, है ना। तो ये आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो है रूट्स हैं, जड़ें, उसमें जो प्रेजेंट रहता है, ये आप देख सकते हैं जूम करके और अच्छे से, है ना, वीडियो को जूम करके भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये दिख रहे होंगे आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे से। ओके बेटा, तो देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे 2.7। क्या होता है, क्या है इस साइकिल में कि अवर एटमोसफेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। जाहिर सी बात है, पता होगा। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। तो ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स हैं आपके फूड के अंदर पाया क्या जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, और आपके विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं ना, फैट्स हैं। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो नाइट्रोजन भी एक ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मदद करता है ना, उनके जीवन में कैसे, किस टाइप से, कि ये प्रोटीन बनाता है। ओके, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है ना, सिंपल इज़ दैट। और द एटमोस्फेरिक
नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस नाइट्रोजन को आप ऐसे जैसे रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं डायरेक्टली, तो ऐसे आप नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली, प्लांट्स और एनिमल्स नहीं ले सकता है। तो होता क्या है कि एक बैक्टीरिया, जैसे कि उसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, प्रेजेंट इन द सॉइल, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बस यही बात है जो मैं ये बता रहा हूँ, अभी डिस्कस की है कि बैक्टीरिया क्या करता है। अब बैक्टीरिया का नाम भी याद रख लेना, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया भी होता है। तो ये सभी बैक्टीरिया करते क्या हैं, आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। और होता ये है कि वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। अब ये आपको पता है कि रूट से सारी चीज़ें जो हैं आपकी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं, अदर अदर भागों में जाती हैं। तो जब रूट्स में सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी तो वो प्लांट्स में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। बात ये भी आपको पता होगा कि जब पानी पौधों में देंगे तो रूट्स में देंगे तो पानी ऑटोमेटिकली पूरा प्लांट को मिल जाता है। तो ऐसे ही जो है नाइट्रोजन क्या होता है, कंपाउंड में टूट जाता है, अब वो कंपाउंड जो है आपके पूरे पार्ट्स में पहुँच जाते हैं सभी प्लांट्स की। तो ऐसा होता है बेटा। तो अब इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, है ना। तो ये तो अभी बता चुका मैं। और नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। अब ये नाइट्रोजन से बनता क्या है, कंपाउंड्स, कंपाउंड से क्या बनाते हैं, प्लांट प्रोटीन बनाते हैं। ओके, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग आपका कंपोनेंट है ना, बॉडी बिल्ड करने में मदद करता है। और एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और एनिमल्स जो भी जीव जंतु हैं इन सभी प्लांट्स को खाते हैं और प्रोटीन्स लेते हैं। ओके, तो ज़्यादातर ये मटर वटर के चने वने वगैरह में, दाल वाल में ज़्यादातर आपको मिलेगा क्या, नाइट्रोजन, ये जो है इनमें आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो आप 2.10 फिगर में आराम से नाइट्रोजन साइकिल को एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं। अपनी बुक में, आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे, ये पढ़ेंगे कंप्लीट, फिर नाइट्रोजन साइकिल को एक बार देख लेंगे। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनस वेस्ट्स इनटू नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। अब क्या होगा कि जब कोई प्लांट एनिमल है, सपोज मर गया, है ना, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फंगी क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं इन नाइट्रोजीनस। अब उस वेस्ट को, प्लांट और एनिमल मर गया, अब उसका जो बॉडी है वो तो वेस्ट हो गई, बॉडी वेस्ट हो गया। तो अब उसके अंदर, बॉडी के अंदर भी तो नाइट्रोजीनस होगा ना, नाइट्रोजीनस पदार्थ होंगे, क्योंकि वो नाइट्रोजन भी तो खाता था ना, लेता तो था वो भी, तो नाइट्रोजीनस वेस्ट उसके अंदर भी होंगे। तो ये नाइट्रोजन वेस्ट को भी फिर वो क्या करते हैं, अगेन नाइट्रोजीनस कंपाउंड में बदल देते हैं। फिर वो प्लांट जो है फिर से जो है मिट्टी में जो है आपके नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स मिले होते हैं और प्लांट्स उसको क्या कर लेता है, फिर से यूज कर लेता है। तो ऐसी जो है साइकिल चलती रहती है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक टू द एटमोसफियर। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं, ओके, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को वापस से उसमें एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। कहाँ से, वो अभी हम साइकिल में देखेंगे ना। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लिया और प्लांट को दे दिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं कि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है आपकी, है ना, कंपाउंड्स है, उनको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और एटमॉस्फेयर को वापस दे देते हैं। तो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, अलग अलग वर्क है सभी का, तो ये बात याद रखना है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। तो ऐसे जो है आपका एटमोसफियर का पूरा चक्र जो है नाइट्रोजन का चलता रहता है। और एक बार नज़र देख लेते हैं, है ना, नाइट्रोजन साइकिल पर। तो देखेंगे एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन दी गई है। अब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से आप देखेंगे कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं। और बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलता है और फिर वो कंपाउंड जो है सॉइल में मिल जाते हैं और फिर जो है आपके प्लांट्स में जाते हैं। प्लांट्स जो है आप एनिमल्स खाते हैं, है ना, एनिमल ईट प्लांट्स। और फिर एनिमल अगर सपोज मर जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट उनके द्वारा निकलता है ना, एक्सक्रीशन से भी निकलता है, डेथ से भी निकलता है, तो ये अगेन किस में मिल जाता है, आपका सॉइल में, मिट्टी में जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये वाली पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग से आपका फिर से जो है नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर का कंपाउंड में टूट जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में सॉइल में मिल जाता है। अब उससे क्या होगा, आपका फिर से प्लांट्स उसको ले लेंगे, फिर एनिमल खा लेंगे, फिर एनिमल एक्सक्रीट करेंगे या फिर डेथ हो जाएगी, तो वो फिर से जो है उनके पार्टिकल सॉइल में मिल जाएंगे। तो ये वाला भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब तीसरा वाला और देख लेते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, है ना, आपको मिला। अब ये यहाँ से आपका जाएगा क्या,
बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है नाइट्रोजन कंपाउंड, उसको किस में बदल देती है, नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। और नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं तो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है फिक्स रहती है, बैलेंस रहती है। ठीक है, तो ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंटर्न फिर से आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब जो है आपकी साइकिल चलती रहती है, कमी कहीं नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है बढ़िया। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा ईजिली, है ना। बहुत ही सिंपल था वैसे, है ना, लगता ही है वो थोड़ा ट्रिकी, लेकिन वो बहुत सिंपल है नाइट्रोजन साइकिल। और इसी के साथ ये जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है बेटा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन फ्रीली, और आप मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के भी सेपरेट वीडियोस चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा इसका सेपरेट एक क्वेश्चन आंसर्स का। ओके, कोई भी डाउट लगता है फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो कैसे लगता है आपको, ये आपको बताना है, फीडबैक ज़रूर देना है। आपके फीडबैक से ये पता चलता है कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं बेटा। फीडबैक ज़रूर करें, बताएं कि वीडियोस कैसा लगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द चिल्ड्रन, टू द नीडी स्टूडेंट्स। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। देखिए बेटा ये और पढ़ लेते हैं, सॉरी गुड बाय बोलने से पहले एक बार और ये और कर लेते हैं। डिड यू नो में, वैसे तो आप पढ़ सकते हो लेकिन एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया हैव लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मच लॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बैक्टीरिया कई सालों से आपके रह रहे हैं, ह्यूमन बींग से पहले से रह रहे हैं। दे आर सच हार्डी ऑर्गेनिजम्स, दे कैन लिव अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। बहुत ही बेकार कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं, जहाँ पर कोई रह नहीं सकता ना, वहाँ पर ये सर्वाइव कर जाते हैं। दे हैव बीन फाउंड लिविंग इन बॉइलिंग मड पॉट्स, एक्सट्रीमली कोल्ड आइसी वाटर, सबसे ज़्यादा ठंडे तापमान में मिल जाएंगे, सबसे गर्म तापमान में मिल जाएंगे। दे हैव बीन फाउंड इन लेक्स ऑफ कास्टिक सोडा, इन पूल्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन सभी केमिकल्स में भी पाए जाते हैं। दे कैन सर्वाइव एट डेप्थ ऑफ सेवरल किलोमीटर, कई गहराई तक आप देख लेंगे इनको, है ना, ज़मीन की गहराई तक। दे प्रोबेबली सर्वाइव इन स्पेस 2, ये स्पेस अंतरिक्ष में भी आपको मिल जाएंगे। काइंड ऑफ बैक्टीरियम वॉज रिकवर्ड फ्रॉम अ कैमरा which stood on the moon for 2 years. There is probably no environment in which bacteria cannot survive. तो इसका मतलब, इसका कंक्लूजन, इसका सार यही निकलता है कि बैक्टीरिया आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है आपका एक कैमरे में कैद किया गया, मून पर रह रहा था वो 2 साल से, उसको कैद किया गया, और इन्वायरमेंट में वो आपको बैक्टीरिया कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, तो इसी के साथ जो है वो लेसन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।